वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक बार फिर से नज़र डालेंगे पीलीभीत शाहगढ़ अमान परिवर्तन में जो कार्य चल रहे हैं उनकी क्या है ताज़ा स्थिति। सामने हो जाएगी माला की दिशा और पीलीभीत जंक्शन के जो आउटर से ट्रैक गया है जहां पर ठोकर लाइन आ जाती है, स्टॉपर लगा हुआ है, उसके आगे से जो ट्रैक डालने का कार्य किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभी रेल्स बिछाई गई हैं उनमें पेंड्रॉल क्लिप्स तक नहीं लगे हैं, जबकि बजट के बाद पैसा मिल चुका है। 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए, जो कि हमारे NER जोन इज्जत नगर मंडल में आता है और 7 वर्ष लगभग हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के चलते। और अभी तक ये जो ट्रैक कार्य है पीलीभीत से शाहगढ़ के बीच में, ये अभी तक जुड़ नहीं पाया है। सड़ा पुल के ऊपर भी कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं स्टॉपर लगा हुआ है। सामने हो जाएगी पीलीभीत जंक्शन की दिशा। यहाँ से जो ट्रैक सड़ा पुल की दिशा में पीछे माला की दिशा में डाला जा रहा है। अगर हम रेल बेड की बात करें तो पीलीभीत जंक्शन से सिर्फ अब सड़ा पुल का जो कार्य है वो रह गया है। वहाँ पर अभी रेल बेड इनकम्प्लीट है बीच में, क्योंकि जब ब्रिज बन जाएगा उसके बाद ही फिर ट्रैक आगे जाएगा। लेकिन उसको छोड़ दें अगर उतने हिस्से को, तो आगे माला से फिर संदई की दिशा में भी अब रेल बेड काफ़ी हद तक तैयार कर लिया गया है और जंगल के अंदर माला के आगे संदई की दिशा में जो अंडरपास बनाए जा रहे हैं उसका निर्माण कार्य भी ज़ोर शोर से चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ताज़ा स्थिति है, ये स्टॉपर लगा हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि जो पूरनपुर पीलीभीत शाहगढ़ जो पूरा हमारा रूट है आगे मैलानी तक पैकेज 3 का, ये स्टॉपर लोगों की किस्मत के ऊपर लगा हुआ है, आप एक प्रकार से कह सकते हैं। यहाँ पर भी जो लेवल क्रॉसिंग आती है ये पहली लेवल क्रॉसिंग पड़ेगी स्टॉपर लाइन के ठीक आगे। जब आप चलते हैं बीच में यहाँ पर रास्ता दे दिया गया है अभी, लेकिन यहाँ पर भी क्रॉसिंग रखी जाएगी कि यहाँ पर अंडरपास लिमिटेड हाइट सबवे जो होता है वो तैयार किया जाएगा। इस बाबत अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हाइट गेज तो यहाँ पर लगा लिया गया था, बीच में आप देख सकते हैं रास्ता दे दिया गया है और जिसके बाद यहाँ से आगे फिर माला की दिशा में सड़ा पुल की तरफ इस ट्रैक को डालने का काम किया गया है। हालांकि अभी क्लिप्स नहीं लगे हैं, रेल्स रखी गई हैं, छोटी छोटी पटरियाँ अभी बिछाई जा रही हैं जो कि बाद में रिप्लेस होंगी। लंबी रेल्स यहाँ पर जो फ्लैट बेड वैगन ट्रेन होती है उसके ऊपर भारी, और जो नई रेल्स हैं वो बाद में आएंगी। पहले एक ये रफ़ ट्रैक तैयार हो रहा है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, बाद में रेल्स को रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद उन रेल्स को वेल्ड किया जाएगा, जॉइंट्स लगाए जाएंगे, पेंड्रॉल क्लिप्स लगाए जाएंगे और उसके बाद बैलस्ट फिल करके तब ट्रैक पैकिंग मशीन चलेगी। तो अभी आप मान के चलिए कि इतना सारा कार्य जो बाकी है अभी ट्रैक में होना, 2024 बहुत आराम से आ जाएगा। और सामने इधर हो जाएगी ड्यूरी की दिशा, शाहगढ़ की दिशा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर बैलस्ट इस तरह से नहीं बिछा था, लेकिन अब बैलस्ट भी बिछ गया है, स्लीपर्स पास में रखे हैं। सामने इधर पीलीभीत मेडिकल कॉलेज की दिशा हो जाएगी और ये भी जो रेल ऊपरगामी सेतु यहाँ पर बनना है, जो सड़क का निर्माण होना है बाईपास, सामने हो जाएगी खटीमा की दिशा। तो ये भी अभी तक कार्य देखिए बहुत सुस्त गति से चल रहा है। यहाँ पर जगह जगह रेल्स रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और पक्की फाउंडेशंस यहाँ पर जो तैयार की गई हैं हम अभी करीब से भी दिखाते हैं। बैलस्ट तो यहाँ पर बिछा लिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर इस साइड OHE मास्ट डालने का काम जो है वो अभी नहीं किया गया है। शायद जब सड़ा पुल तैयार हो जाए उसके बाद यहाँ पर आगे KPTL मास्ट लगाने का काम शुरू करे। आगे भी यहाँ पर एक लेवल क्रॉसिंग है जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है, उसको अभी हम आपको करीब से दिखाएंगे। पीछे हो जाएगी सड़ा पुल की दिशा यहाँ पर, और कंक्रीट के स्लीपर्स को यहाँ पर ला करके रख दिया गया है। दूर तक देखिए बैलस्ट इधर बिछा हुआ है, क्योंकि ड्यूरी की दिशा से सड़ा पुल की तरफ जो ट्रैक बिछाने का काम हुआ है जस का तस वो भी है, और OHE मास्ट वहाँ तक जो डाल दिए गए हम अभी आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंक्रीट स्लीपर्स वैसे ही रखे हैं। कम से कम जितना रेल बेड यहाँ पर दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है दूर तक, और इस दिशा में तो कोई अब पुल का कार्य शेष नहीं है, तो कम से कम यहाँ पर इस साइड ट्रैक बिछाने का काम शुरू करना चाहिए। लेबर आजकल दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि अब कोई त्यौहार नहीं है, इस समय कोई छुट्टियां नहीं हैं। कई बार इस पुल के लिए भी लिखा गया है ट्विटर के माध्यम से, कू के माध्यम से। तो ये देखिए, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो कार्य किए जाएंगे उसके लिए पक्की फाउंडेशंस तैयार हैं, लेकिन अभी तक 1 महीने के बाद तकरीबन हम यहाँ पर वीडियो कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है ट्रैक कार्यों की, आप देख सकते हैं। साइड में कंक्रीट स्लीपर्स बिछे हुए हैं, जिनको कि यहाँ पर अब रेल बेड के ऊपर बिछा लेना चाहिए, मार्किंग लगा करके। सामने इधर सड़ा पुल की दिशा है, पीलीभीत की दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तो मार्किंग लगा के यहाँ पर अब इन कंक्रीट स्लीपर्स को बिछा लिया जाना चाहिए था और रेल्स बांधने का काम उस पर करना चाहिए था। अब हम सड़ा पुल के वहाँ पर देखिए पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी देखिए कंक्रीट स्लीपर्स के ढेर लगे हुए हैं, रेल्स रखी हैं, यहाँ तक बैलस्ट बिछा दिया गया है। सड़ा पुल का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो अब पुल का कार्य हो रहा है ये 2-3 साल पहले किया जा सकता था, क्योंकि इस हिस्से के लिए आपको ना तो वन विभाग की कोई एनओसी चाहिए, ना किसी वाइल्ड लाइफ बोर्ड से कोई एनओसी चाहिए थी। तो द्यूरी तक कम से कम पीलीभीत से ये जो ब्रिज का कार्य आज हो रहा है और प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो गया है, इसको कम से कम 2 से 3 साल पहले ये सारे कार्य हो जाने चाहिए थे। यहाँ पर कम से कम माला के बॉर्डर तक जो लेवल क्रॉसिंग आती है माला स्टेशन की, वहाँ तक के जो कार्य हैं उसमें कोई एनओसी नहीं चाहिए थी यहाँ पर, तो कम से कम उतना हिस्सा काम कर लेना चाहिए था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गहरी फाउंडेशन में अब सरिया का जाल बिछा करके बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की जा रही है, जिसके ऊपर पुल का निर्माण किया जाएगा। बैलस्ट का चट्टा सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा जो बैलस्ट है वो रेल बेड के ऊपर ऑलरेडी बिछा दिया गया है, डाल दिया गया है, स्प्रेड कर दिया गया है, जिसके ऊपर अभी कंक्रीट स्लीपर्स को बिछाया जाना इस दिशा में अभी बाकी है। पीलीभीत और सड़ा पुल के बीच में यहाँ पर अभी कार्य होने बाकी हैं, जबकि माला की जो लेवल क्रॉसिंग है वहाँ से लेकर के हम कहें अगर द्यूरी हॉल्ट तक और द्यूरी से आगे फिर सड़ा पुल के नज़दीक तक रेल बेड पर जो स्लीपर्स बिछा करके ट्रैक बिछाने का काम है वो कर लिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर सड़ा पुल के पास जो कार्य हैं चल रहे हैं, ब्रिज बनाने का काम ज़ोर शोर से आजकल चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुल है अभी इसको बनने में ही कम से कम मुझे लगता है 2 से 3 महीने का समय लगेगा। मई समाप्त होने वाला है, धीरे धीरे जून आ जाएगा और 15-20 जून के बाद तराई का ये पूरा क्षेत्र है, मानसून आने लगती है और इस क्षेत्र में भारी बारिश होती है। तो बारिश में फिर जुलाई अगस्त मुझे लगता है जो कार्य हैं उसमें भी बाधा आएगी और जंगल के अंदर फिर जो अंडरपास बन रहे हैं, माला के जंगल के अंदर जो कार्य चल रहा है उसमें भी दिक्कत आएगी। साथ ही साथ जो वहाँ पर नदी पर एक पुल उसका जो निर्माण है उसमें भी समय लगेगा। तो 2024 जो कार्यों की रफ्तार है और जो कार्यों की स्थिति है इसको देख कर के लग रहा है कि मार्च 2024 तक जा कर के इस प्रोजेक्ट में कुछ तस्वीर साफ़ होगी, क्योंकि अभी केबल डालने का जो काम है सिग्नल के लिए वो होना है। सिग्नल्स इंस्टॉलेशन, वो कहीं पर भी अभी सिग्नल आपको नहीं दिख रहे होंगे। पूरे ही संदई से लेकर के हम लोग अगर पीलीभीत तक बात करें, शाहगढ़ से आगे, तो कहीं पर भी अभी सिग्नल के कार्य कुछ नहीं हुए हैं। माला में भी पूरा भी जो टेक्निकल काम होना है, सिग्नल से लेकर के पॉइंट्स वहाँ पर बनाए जाएंगे और पैनल रूम पूरा बनाया जाएगा स्टेशन मास्टर के लिए। यहाँ पर सामने देखिए द्यूरी की दिशा है और यहाँ पर भी एक कार्य चल रहा है कुछ लेवल क्रॉसिंग के पास में, यहाँ पर भी शायद लेवल क्रॉसिंग दी जाएगी, लेकिन उसके लिए भी 1 महीना हो गया। ना तो पीलीभीत के आउटर पे जो लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पर आपको रेलिंग लगी हुई दिखाई दी, क्योंकि रेलिंग लगनी चाहिए, बूम वहाँ पर सेटअप होना चाहिए। तो लेवल क्रॉसिंग के ऊपर भी जब काम होते दिखेगा कुछ तो उसमें भी समय लगेगा कार्य को पूरा करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी मशीनें भी यहाँ पर लगी हैं आसपास। ये फाउंडेशन से कुछ ऊपर तक बिल्डिंग यहाँ पर कुछ तैयार हो रही है, शायद इसमें गेटमैन के लिए यहाँ पर रहने का केबिन बनेगा जिससे बूम संचालित किया जाएगा यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर बीच में गांव के लिए रास्ता है। सामने आपको OHE मास्ट दिख रहे होंगे, वहीं तक OHE मास्ट पड़े हैं और वहीं तक ट्रैक माला की दिशा से डाला गया है। ये इस एंगल से आप देखिए। तो अभी लेवल क्रॉसिंग के ऊपर ही कार्य काफ़ी बाकी है। देखा जाए तो हाइट गेज वगैरह लगेगा और कई जगह जो लेवल क्रॉसिंग है उसको हटा करके लिमिटेड हाइट सबवे या अंडरपास इस सेक्शन पर रेलवे जगह जगह बना रही है। हालांकि यहाँ पर जो वाटर टेबल है बहुत हाई है, थोड़ा सा ही आप खुदाई करते हैं तो पानी निकल आता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से ये रास्ता दिया गया है गांव के लिए। तो यहाँ पर शायद लेवल क्रॉसिंग ही रखी जाएगी, तो उस लेवल क्रॉसिंग को पूरा करने में भी समय लगेगा। और ये द्यूरी की दिशा में एक और जो ब्रिज है, छोटा सा पुल, माइनर ब्रिज इसको हम कह सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। नीचे आप देख सकते हैं कुछ पानी भी रोका गया है। तो पानी की निकासी के लिए यहाँ पर पुल कंप्लीट है। इसके ऊपर यहाँ तक कंक्रीट के स्लीपर्स देखिए रखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। सामने इधर द्यूरी की दिशा हो जाएगी। जिस तरफ मास्ट आपको OHE के नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक OHE मास्ट लगा तो लिए गए हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारा कार्य बाकी है। तो 1 महीने के बाद जो ताज़ा स्थिति है पीलीभीत शाहगढ़ अमान परिवर्तन के जो कार्य चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं जो ट्रैक है वो वैसे का वैसे ही है, ऑलमोस्ट जस का तस। ना तो अभी बैलस्ट इसमें फिल किया गया है, ना ही OHE के जो मास्ट हैं पीलीभीत की दिशा में आगे अभी डाले गए हैं, जो फाउंडेशंस तैयार हो गई हैं। ट्रैक बिछाने का काम भी अभी उतना का उतना ही है, उसमें अभी पेंड्रॉल क्लिप्स नहीं लगे हैं। और जब बैलस्ट वगैरह फिल कर लिया जाएगा तब वैगन ट्रेन आएगी, फिर रेल्स रिप्लेस होंगी, नई रेल्स लगाई जाएंगी। ये दूसरे एंगल से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं इस पुल का। तो अभी समय लगेगा, आप मान के चलिए पीलीभीत शाहगढ़ जो हमारा लगभग 23 किलोमीटर का जो अभी ट्रैक बिछाया जाना है, अभी इसमें मुझे लगता है बहुत आराम से 6 महीने लग जाएंगे।